नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी में जो पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अप्रोच किया जाए। अगर हम सीयूईटी पीजी पार्ट ए की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस कम हैं और एक तरह से कहें उसका सिलेबस ज़्यादा है और क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस काफ़ी लंबा है। तो उसकी तैयारी के लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेएनयू में पार्ट ये कंसीडर नहीं किया जाता है, ना तो एमए के लिए ना एमएससी के लिए ना और जितने भी कोर्सेज हैं पीजी लेवल पे उसमें किसी भी में भी जेएनयू पार्ट ये को कंसीडर नहीं कर रहा है। उसका सिर्फ डोमेन के हिसाब से वहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप सिर्फ जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और सब्जेक्ट मतलब और यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि बीएचयू हो गया, एचसीयू हो गया या बीवीएयू हो गया, पांडिचेरी, ईफ्लू या जितनी भी यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जितनी भी सीयूईटी पीजी के अंदर आ रही हैं जेएनयू को छोड़ के, बाकी सब में पार्ट ए को कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, मैथ्स है या जो भी है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पूछे जा रहे हैं, मतलब पार्ट ए जहाँ पूछा जा रहा है उनके लिए ये वीडियो एक तरह से कहें हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर हम बात करें पार्ट ए के सिलेबस की, तो पार्ट ए के सिलेबस में बेसिकली तीन कंपोनेंट हैं। एक तो लैंग्वेज का पार्ट है जिसमें हिंदी, इंग्लिश या और भी जो लैंग्वेज आते हैं। तो लैंग्वेज में ग्रामर की चीज़ें हैं, एक तरह से कहें कि जैसे सिनोनिम, एंटोनिम या फिर एडियम्स एंड फ्रेज, एक्टिव पैसिव वॉइस अगर इंग्लिश की हम अभी बात करें तो, या फिर और भी जो चीज़ें हैं सेंटेंस फार्मेशन को लेकर के, ये सारी चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से भी। तो लैंग्वेज में इसी तरह की चीज़ें हैं। दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो जैसा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर होंगे एसएससी या वनडे एग्ज़ाम के जो मैथ्स हैं उन्हीं तरह की चीज़ों से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। और रीजनिंग भी उसी तरह का है। तो रीजनिंग में जैसे कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड चीज़ें या फिर कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। मैथ्स में भी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दूसरा पार्ट जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जैसे जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, कुछ जैसे मान लो प्रेजेंट में इंडिया में हायर ऑफिसेज में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, या फिर नोबेल प्राइज़ मतलब लास्ट ईयर किसको मिला, या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला, या फिर ऐसी जो कुछ करंट की चीज़ें हैं, आईपीएल से रिलेटेड चीज़ें, या फिर जो क्रिकेट में या हॉकी में स्पोर्ट्स से जो भी हैं, तो वो जनरल अवेयरनेस में आती हैं। तो अब हम अगर बात करें कि इन तीनों पोर्शन को लेकर के, इन तीनों पोर्शंस का लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या है कि कितने क्वेश्चन किस पोर्शन में पूछे जा रहे हैं। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज का वेटेज पार्ट ए में सबसे ज़्यादा है। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 11 या कभी 8 इसी के अराउंड रहते हैं, 9 से 10 के अराउंड। तो लैंग्वेज के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। दूसरा पार्ट मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर हम एक साथ मिला दें तब इन दोनों को मिला के 8 से 9 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं पिछले लास्ट 5-6 ईयर की अगर हम बात करें तो। तीसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस या जीके की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन के अराउंड ये पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों पार्ट में सबसे ज़्यादा जो एक तरह से कहें वेटेज है वो लैंग्वेज का है, उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग का है। मैथ और रीजनिंग में भी रीजनिंग की चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, मैथ की चीज़ें उतनी नहीं हैं। और जनरल अवेयरनेस में जीके की जो चीज़ें हैं, स्टैटिक ज़्यादा पूछी जा रही हैं, करंट से कम चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये पार्ट मतलब ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर की ट्रेंड में हैं। अब बात करते हैं कि क्या वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जिसको फॉलो करके एक तरह से कहें कि सीयूईटी पीजी को क्रैक किया जा सकता है।
तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी वही है जो कम कास्ट में अच्छा या हाई बेनिफिट दिला सके, यानी कि कम पढ़ाई करके अच्छा नंबर कैसे लाया जाए, यही अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर कोई काफ़ी मेहनत कर रहा है पार्ट ए के लिए, डेली 5 घंटे पढ़ रहा है और लास्ट में वो 25 क्वेश्चन पूरा सही करके आता है, और पार्ट बी को सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहा है और पार्ट बी में 75 में से वो 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, तो ये कोई बहुत एक तरह से कहें बेस्ट स्ट्रेटजी हम नहीं मान सकते हैं। जिस पार्ट के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हैं उसको उतना वेटेज दिया जाना चाहिए। इस पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 75 है, तो उस हिसाब से टाइम भी दिया जाना चाहिए, ताकि हम एक तरह से कहें कि पार्ट बी को अच्छे से टाइम दें ताकि उसमें अच्छे मार्क आ सकें। तो पार्ट ए के लिए क्या होगी वो बेस्ट स्ट्रेटजी? मेरा मानना है कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को की तैयारी करनी है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार विजिट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए भी यही बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। जब 2022 के पहले एक तरह से कहें, जब JNU या VHU या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब भी CUET PG का एग्ज़ाम होता था अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिलासफी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के CUET PG के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक तरह से प्रिंट फॉर्म में या PDF फॉर्म में जैसा भी आप पा सकते हैं उसको ले करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 सब्जेक्ट ही उठा रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के उठा के पार्ट ए को सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हैं पिछले 5 साल का, तो आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और हर क्वेश्चन पेपर में लगभग 25 क्वेश्चन हैं। अगर आप इतना सिर्फ कर लेते हैं, मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 25 में से 20+ आराम से यहीं से सॉल्व करके आएंगे। मैंने लास्ट ईयर ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं सॉल्व किया था, फिर भी मैंने 25 में से 21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो पहला बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये इनके यहाँ क्वेश्चन पूछने का मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जिस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, ये आपको पता चलेगा। आप अगर इतने से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है, तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन जिन पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं उन पोर्शन पे, जैसे मान लो आपको लगा कि रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पे, अलग अलग वनडे एग्जाम के कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक पे 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर अवेलेबल है, उसको देखिए, नोट बनाइए या जो भी करना है कीजिए, उतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत लोग बुक एक तरह से कहें कि के लिए पूछ सकते हैं कि किताब कौन सी पढ़ें पार्ट ए के लिए। पार्ट ए के लिए कोई कंबाइंड बुक नहीं है कि ये क्वेश्चन देख लो इतने से काम हो जाएगा। पार्ट ए का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जैसा कि लैंग्वेज में इतना सारी चीज़ें हैं, मतलब ग्रामर में, फिर रीजनिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैथ्स है, जीके तो जीके की क्या ही बात करें, करंट अफेयर में दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इसको एक तरह से किसी किताब को पढ़ के तो नहीं समझा जा सकता है। तो इसके लिए अच्छी बात यही है कि इसको कम टाइम दें, टाइम को एक तरह से कहें कि रेगुलर बेसिस पे देना शुरू कर दें। अभी से 1 घंटा 1.5 घंटा आप जितना भी पढ़ पा रहे हैं पार्ट ए को, उसको अभी से टाइम देना शुरू कीजिए। पार्ट बी पर आप लगे रहिए, जितना टाइम आप पार्ट बी को दे रहे हैं उसका अगर आप 10% भी अभी से देना शुरू कर देंगे तो आप पार्ट ए में अब पार्ट बी से ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आएंगे। जैसे अगर आप पार्ट बी में 75 में से 50 क्वेश्चन सही करते हैं और पार्ट ए में अगर 25 में से 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक तरह से कहें कि काफ़ी कम समय में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। कुछ स्पेशल टिप्स जो मैंने फील किया एग्ज़ाम के दौरान, हमने अपने एग्ज़ाम के बाद में कोई बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को विजिट तो नहीं किया, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा
कि जब आप पार्ट ए में लैंग्वेज पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह के लैंग्वेज आते हैं, आपको कोई एक ही करना है, दूसरा नहीं करना है। तो मैंने क्या पाया कि जब मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था लास्ट ईयर सीयूटी पीजी में, तो हिंदी भी, मतलब मुझको हिंदी के भी कई क्वेश्चन पता थे, तो जिन क्वेश्चंस पे कन्फ्यूजन था मैं देख रहा था कि जैसे मान लीजिए मैथ से क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन बी मुझको पक्का पता है कि सही है, तो मैंने हिंदी वाले क्वेश्चन पे जाके विजिट किया, तो हिंदी में भी वही बी क्वेश्चन सही था। ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस का क्या हम जो पाए कि सभी क्वेश्चंस के जो इंग्लिश में ऑप्शन थे वही हिंदी में भी ऑप्शन थे। तो कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो पार्ट बी में विजिट कीजिए, और अगर हिंदी के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो उसी ऑप्शन को टिक कीजिए, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि सही होगा, और हमने यही किया था। बाकी आप अपने पार्ट बी की तैयारी में लगे रहिए। पार्ट बी के का एक तरह से कहें क्वेश्चन उसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उसको ज़्यादा वेटेज दें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड सीयूटी पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट की हमको ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। पार्ट ए में और कोई दिक्कत आ रही है तो भी मैसेज कर सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।